नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो आज मैं हूँ सीतापुर से 30-40 किलोमीटर आगे नैमी सारण्य धाम। ये धाम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है और ये तीर्थ स्थल भी है। जो मेरे पीछे कुंड दिख रहा है, ये कुंड ब्रह्मा जी का चक्र कुंड है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी का यहाँ पे चक्र गिरा था तो ये कुंड बना था। और ये कुंड की गहराई काफ़ी है, तो यहाँ पे लोग आते हैं इसमें स्नान करने के लिए कुंड में। और इस कुंड का पानी गर्म रहता है, इसमें नहाते हैं लोग। इसमें देखो कि ये पीछे सब लोग नहा रहे हैं इसमें। इसका चक्कर लगाते हैं इस चक्र कुंड का। और सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आके नहाते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे इस जगह की बहुत मान्यता है। यहाँ पे ऋषि मुनियों की तप भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये नैमी सारण्य धाम के नाम से सीतापुर से आगे पड़ता है, 30-40 किलोमीटर आगे है। इधर जाइए सभी लोग, उधर चले जाओ। अरे उधर चले जाओ यार, ये भी नेपाल से भी आए। तो आज हम पहुंचे हैं नैमी सारण्य जगह, सीतापुर से 35-40 किलोमीटर आगे। ये जो कुंड बना है ये ब्रह्मचक्र कुंड कहते हैं इसको। और यहाँ की बहुत लंबी चौड़ी कथाएं हैं जो मैं इसमें वीडियो में सब डालूंगा। तो ये नैमी सारण्य धाम है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को भागवत गीता का अमृतपान कराया था सबसे पहले। और भी काफ़ी जानकारियाँ हैं इस जगह के बारे में। जो ये कुंड बना हुआ है ये ब्रह्मा जी का चक्र का कुंड बना हुआ है। इसमें चक्र गिरा हुआ था तो ये कुंड बना है। इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अभी ठंडे का समय है लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्म पानी। इसमें लोग यहाँ पे अपने पूर्वजों का और श्राद्ध करने के लिए आते हैं। और यह बहुत ही पवित्र जगह मानी गई है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। नैमी सारण्य धाम पहुँचे हैं हम आज। ये यूपी में पड़ता है। सीतापुर से 30-40 किलोमीटर आगे का क्षेत्र है। और ये जल के बीच में बना हुआ है नैमी सारण्य धाम। ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है ये। लोग इसमें कुंड में नहाते हैं। इसका पानी गर्म रहता है। नैमी सारण्य धाम है, चक्र कुंड है। ये ब्रह्मा जी का बोलते हैं चक्र कुंड। सभी श्रद्धालु यहाँ पे आके इसी प्रकार से नहाते हैं। इसका राउंड लगते हैं इसमें। जय श्री राम, जय भगवान।
न हो हमसे घर से दे दीजिए, लेकिन ये दूने दान आप बोलते दूना दान का महत्व नहीं रहता था। सभी को अपना नाम लीजिए, अमुक नाम अमुक 우리나라 차례도 우리나라 차례도 나 이들이 가버리고 원처럼 막 जय। ये स्थान ये सतयुग का है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया जी तो समय को 4 नामों में विभाजित किया। समय के 4 नाम दिए जी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जी तो सतयुगे नैमिषारण्य, सतयुग में तीर्थ नैमिषारण्य जो आज आपके सामने में है। जी त्रेतायाम च पुष्कर, त्रेता में पुष्कर राजस्थान अजमेर जिले में पड़ता है। जी द्वापर कुरुक्षेत्र, द्वापर में तीर्थ कुरुक्षेत्र की महिमा हुई जो हरियाणा में पड़ता है। और कलह गंगा प्रकीर्ति, कलयुग में माँ गंगा की महिमा हुई हरिद्वार आदि में, जहाँ पर गंगा जी का स्थान है वो कलयुग में उनका विशेष महत्व माना गया। जी गंगा जी का ये स्थान जिसके लिए 88,000 महर्षि हम उनको कहते हैं जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था, जी जिन्होंने सतयुग में कलयुग पर मनन किया कि हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग तप आदि ध्यान करें, हमें कलयुग प्रभावित न करे, जहाँ पर मानव निमिष मात्र भी अगर कोई पूर्ण करे तो उसका पूर्ण हो जाए। और ये मन रूपी जो चक्र है, जैसे ये मन है ये रुकता नहीं, अभी यहाँ है, अभी नेपाल, गुजरात, बम्बई हर जगह भागता है, तो ये मन रुक जाए, ऐसी कोई हमें जगह बतलाओ। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा इस चक्र को प्रागट्य किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है एतत् मनोमयम चक्र मया सृष्टि विसर्जति। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन रूपी चक्र को प्रागट्य किया और महर्षियों से कहा कि ये सृष्टि में जाकर के जहाँ रुक जाए वो सबसे पवित्र जगह होगी। ये चक्र भारत का भ्रमण करता है। तो भारतवर्ष में 7 आरण्य हैं। आरण्य कहते हैं वन को, जैसे बद्रिकारण्य, जम्बुकारण्य, सिंधवारण्य, माधवारण्य, दंडिकारण्य आदि नैमिषारण्य। ये आज भी चारों दिशाओं में वन है और ये प्राचीन समय में बड़ा ही घनघोर जंगल था। ये जो आज आप तीर्थ देख रहे हो ये प्राचीन समय में यज्ञ कुंड था। महर्षियों ने यहाँ पर कई हजार लाख वर्ष तक तप किया और तप करने के बाद में 1000 वर्ष तक यहाँ पर यज्ञ किया। ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय पर 4th श्लोक, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, निमिष कहते हैं पलक को। ये हमारी आपकी पलक कई बार ड्रिप करती है, यहाँ भगवान नारायण की पलक ड्रिप नहीं करती। 24 घंटे वो आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आप यहाँ आए, ऐसा न हो कि हमारी पलक झपक जाए। वो आपकी प्रतीक्षा के लिए 24 घंटे अपने नेत्र को ओपन करते हैं। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋष्याः शौनकादया सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशम आशत। सहस्त्र माने 1000 वर्ष तक महर्षियों ने यज्ञ किया, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण किया। इसका जो धुआं था वो आकाश में जा रहा था। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि उसने चक्र की नेमी माने धुरी, नेमी यत्र शीर्ते, चक्र की नेमी श्रीण होने के कारण चक्र इस यज्ञ में गिरा। जब यज्ञ में गिरा तो चक्र का मतलब है राउंड करना। उसने पृथ्वी के 6.5 भाग तोड़ दिए। शास्त्र के अनुसार 14 भुवन बतलाए गए हैं, 7 ऊपर में, ओम भूर भुव स्वा जपातना, ऐसे 7 नीचे। उसने पृथ्वी के जब 6.5 भाग तोड़ दिए तो ये जल निकलने लगा। महर्षियों ने देखा कि शेष आधा पाताल बचा है, अगर यह भी टूट जाएगा तो पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा और मानव की सृष्टि का सृजन कहाँ होगा।
भगवान ब्रह्मा ने आदि शक्ति का आवाहन किया। देवी भागवत में उल्लेख आता है, वाराणस्याम विशालाक्षी प्रयागे ललिता देवी नैमिषे च लिंग धारणी। बनारस में माता विशालाक्षी के नाम से विद्यमान है। प्रयागराज में मां सती का हृदयंग गिरा हुआ है। नैमिषे च लिंग धारणी, यहाँ पर आदिशक्ति ने भगवान शिव को अपने हृदय में धारण कर अनंत कालों से तप कर रही थी। ऋषियों ने माता की स्तुति की, या देवी सर्वभूतेषु ललिता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी यज्ञ कुंड से देवी आदि पराशक्ति का प्रागट्य हो जाता है। आदिशक्ति ने इसकी शिखा माने चोटी को पकड़ के 6.5 पाताल पर रोक दिया। आज भी ये जल वहीं से आता है। भगवान विष्णु ने नामकरण किया। चक्र की नेमी यहाँ पर गिरी और आरण्य नाम का वन था, तभी इसका नाम पड़ा नेमि प्लस आरण्य, नैमिषारण्य। ये जल इतना पुनीत और पवित्र है जिसके विषय में देवी भागवत कहती है कि चक्र तीर्थम महापुण्यम, आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो गए इनका दर्शन करने मात्र से। सर्व पाप विनाशनम, जब दर्शन किया तो सर्व पाप विनाशनम, अभी तक के जाने अनजाने के किए गए पाप केवल दर्शन करने मात्र से नष्ट हो गए। वर्तते मध्य भागे तू, इस समय आप कहाँ हैं? वर्तते मध्य, ये पृथ्वी का सेंटर है। अच्छा। पृथिव्याम सर्वनाथकम, ये सारी कामनाओं को भी पूर्ण करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये साधकों को सिद्धि प्रदान करता है और हमारे पूर्वजों का पेट है ये। जैसे हमारे पूर्वज नहीं रहते हैं तो उनकी 3 गया हैं। चरण गया गया जी बिहार, पितरों के चरणों का पूजन गया जी बिहार में, पितरों के पेट का पूजन नैमिषारण्य में और पितरों के कृपाल का पूजन बद्रीनारायण में। यहाँ पर अपने पूर्वजों का स्मरण करने से पूर्वजों का पेट भर जाता है। यहीं पर सूत जी ने सत्यनारायण की कथा सुनाई महर्षियों के निवेदन करने पर कि हे महर्षि, जब कलिकाल के 10,000 वर्ष व्यतीत होंगे तो मानव जो है पापाचार में लिप्त हो जाएगा, उसका उद्धार कैसे होगा? अभी तो 5,000 कुछ वर्ष व्यतीत हुए और अनाथालय वृद्धाश्रम खुलने लगे, ऐसे समय लोगों का कैसे उत्थान होगा? तो बोला कि सत्यम नारायणम कृष्णम वंदे जगत गुरु, सत्य ही नारायण है और कलिकाल में सत्य बोलना अपराध है, तो सत्य का स्मरण करिए, वही सत्यनारायण की कथा है। यहीं पर सूत जी ने 5 अध्याय की कथा सुनाई। पंच तत्वेण बना शरीरा, क्योंकि ये शरीर भी 5 तत्व का है, इसीलिए 5 अध्याय की कथा है। बोला शिव संकल्प की न मनमाही, जिस चीज का आप संकल्प करिए वो पूर्ण करिए। जैसे वैश्य ने वणिक से कहा, वणिक ने कुछ कि हमारे ऐसी कोई संतान हो जाए कि हम भगवान की कथा का पान करेंगे। उनको भगवान की कृपा से पुत्री की प्राप्ति हुई। उसने संकल्प का बारंबार निरादर किया, पत्नी के निवेदन करने पर भी तो दारुण दुखों की प्राप्ति हुई। राजा ने प्रसाद का निरादर किया, तब भी दारुण दुखों की प्राप्ति हुई। वणिक ने दंडी स्वामी से अपशब्द बोले कि हमारी आपकी नौका में क्या है, तो उसने बोला लती पात्रा। भगवान ने कहा जाइए, आप दलिद्र थे, आपके वचन भी दलिद्र हो गए, तो वचनम किम दलिद्रम, तुम्हारे वचन सत्य हो जाए। जो स्वर्ण आदि से भरी हुई नौका थी वो लती पात्रा में बदल गई। तो सत्य का धारण करना ही सत्यनारायण की कथा है। अगर जीवन में सत्य नहीं बोल सकते तो हमें वो 24 घंटे सत्य बोलना चाहिए जो हम 24 घंटे व्रत करते हैं। वो व्रत के समय हमको सत्य बोलना चाहिए, यही नारायण की कथा है। यहीं पर वेदव्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों को अलग अलग रूप में विभाजन किया। लेकिन बद्रीनारायण में हुआ, यहाँ पर विभाजन हुआ और महर्षियों को रिसर्च कराया। शंभु मनु रानी शत्रुपा जो सृष्टि के प्रथम स्त्री और पुरुष हुए, जिन्होंने 23,000 वर्ष यहाँ पर तपस्या कर परब्रह्म परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, वही अयोध्या में जन्म हुआ। नैमिषारण्य तपोभूमि है, अयोध्या जन्मभूमि है, मथुरा भगवान की कर्म भूमि माने लीला भूमि है और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है। तेजोमयम रजा पवित्रा, यहाँ की रज इतनी पवित्र है कि जितने ही कदम आप पैदल चलते हो उतने ही यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्ति आपको मिलती है। ये स्कंद पुराण कहती है, गंगायाम योजने यज्ञे
गंगा जी के तट पर एक योजन माने 12 किलोमीटर जब आप पैदल चलोगे तब आपको एक यज्ञ की पूर्ण फल प्राप्ति। कुरुक्षेत्र कोश में यज्ञ, कुरुक्षेत्र में एक कोश जब आप चलते हो, वाराणस्याम च अर्ध योजने, वाराणसी में जब आधा योजन पैदल चलोगे 6 किलोमीटर, नैमिषे चापगे पगे, यहाँ प्रत्येक कदम पर आपको एक यज्ञ की पूर्ण फल प्राप्ति है, ऐसा स्कंद पुराण कहती है। नैमिषारण्य वो जगह है जिसके विषय में स्कंद पुराण कहती है कि पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे, इस पृथ्वी मंडल के ऊपर इदम त्रिलोक विख्यातम, यहाँ तक त्रिलोकी में भी जो तीर्थवा मंदिर हैं व स्थान हैं उनका पुण्य हमें कब मिलता है? प्रथमम नैमिषम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्य साम चौ तीर्थानाम संख्या नास्ति महितले, जितने भी तीर्थ और मंदिर हैं उनका पुण्य हमको नैमिषारण्य में आने से ही मिलता है, इसीलिए इसको तीर्थ वर कहा गया। वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा। तीर्थों के राजा प्रयागराज जी, तीर्थों का गुरु पुष्कर राज जी और तीर्थों का वर देने वाला तीर्थ नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य धाम। हमारे पंडित जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई और यही वो जगह है नैमिषारण्य की जिसके बारे में भी आपको पंडित जी ने बताया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नैमिषारण्य की जय, जय। सत्यनारायण भगवान की जय। सही भक्त लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आप भैया तुम लोग आप जय श्री राधे, जय श्री श्याम।